सो हेलो एवरीवन, दिस सचिन प्रजापति और आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है नाटा 2022 सिलेबस के ऊपर, जो कि सबसे डिमांडेड वीडियो अब तक की। और आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि भैया डिटेल के अंदर सिलेबस बता दो यार, समझा दो क्या क्या इस बार नाटा पूछने वाला है, किस किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। वैसे देखो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि आज की इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट का मतलब ये है कि जैसे आज की वीडियो के अंदर अपन ये बात करते हैं कि नाटक जो ऑफिशियल ब्रोचर के ऊपर ऑफिशियल बुलेटिन आया है उसके अंदर जो सिलेबस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। और एक अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर अपन बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कि नाटा ने जो इस बार सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन उसने पुट किए हैं, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या फिर आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अपन काम करेंगे डिस्कस, वो अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। अभी के वीडियो पे बात कर लेते हैं ओनली कि क्या क्या नाटा ने सिलेबस के अंदर उसमें लिखा है कि भैया यहाँ ऐसे क्वेश्चन आना पॉसिबल है इस टॉपिक से, वो अपन आज के वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है। और क्या ऐसा कोई टॉपिक है जिसका नाम तो बहुत हार्ड लगता है पर लेकिन क्वेश्चन वहां से बहुत ईजी आते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो सब चीज हमको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जीवन के अंदर मचा रहे हो, फोड़ रहे हो, फाड़ रहे हो, ठीक है, आग लगा रहे हो। और इस बार लगानी हमको वहां क्योंकि टाइम हमारे पास है और अच्छे से लगे रहो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और समझते चलते हैं एक एक करके टॉपिक को, ठीक है। एक कॉपी और पेन निकालो और अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह साथ साथ में लिखते चलना, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले बात कहूंगा देखो रीजनिंग के बारे में। एक फर्स्ट जो नाटा ने जो फोकस किया है वो क्या है, रीजनिंग के बारे में। देखो नाटा एक हम डेफिनेशन भी जानते हैं, नाटा क्या है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, मतलब कि ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब जब भी हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं ना यार, तो एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे का मतलब इतने सारे कि जितने की हमको नाम भी नहीं पता, इतने सारे टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं। पहले बात करते हैं हमारे पास जो है वो है कौन सा, डायग्रामेटिक रीजनिंग। डायग्रामेटिक मतलब यार हमको नाम से पता चल रहा है भैया कि डायग्राम रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। क्वेश्चन लगा रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके मैं क्वेश्चन साथ साथ में लगाता जा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप चेक करते चलो, आपको आइडिया मिलता रहेगा। स्क्रीन मतलब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप देख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है डायग्रामेटिक के अंदर, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ईजी है, अलग अलग तरह का फिगर आपको फाइंड करना होगा कौन से सेट के अंदर कौन सा फिगर प्रेजेंट है, यानी कुल मिलाकर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्लियर ना तक। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो कौन सा है, न्यूमेरिकल रीजनिंग। भैया नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिकल मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके अंदर न्यूमेरिकल की सीरीज दे दी हो, नंबर्स वाले क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे अपन ने क्लास 11th के अंदर अपन एक चैप्टर पढ़ा था एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, सेम वही चीज है, नंबर न्यूमेरिकल सीरीज यहाँ पूछी जा रही है। अब न्यूमेरिकल सीरीज किस भी फॉर्मेट में हो सकती है, हो सकता है न्यूमेरिकल सीरीज किसी लाइन के अंदर हो या फिर हो सकता है स्क्वायर की फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक कोई प्लेस के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग हो वो आपको फाइंड करनी हो, एक वो आपको सीरीज को देख करके क्या चल रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर। और इसके अंदर बात करते हैं, एक आता है इंपॉर्टेंट जो है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन भी लगा रखा मैंने, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट नाटा ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या करना है, आपको क्वेश्चन दे दिया, जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा रखा था उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा है, किसी भी वॉल्यूम किसी भी एरिया के अंदर परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, उसकी मैंने लेंथ को इतने टाइम्स बढ़ा दिया, उसकी मैंने एरिया को इतने टाइम्स घटा दिया, तो उसकी फाइनली वॉल्यूम के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। ऐसे वाले क्वेश्चंस की अपन बात भी करेंगे, टेंशन मत लो, हर एक चीज के बारे में टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, डिटेल में बात भी करेंगे, ठीक है। अभी अपन ओनली सिलेबस को देख रहे हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वो है कौन सा, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या था भैया, जब हम क्लास 11-12 के अंदर इंग्लिश का पेपर एग्जाम में देने बैठते थे, स्कूल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्कूल में चलते हैं, तो स्कूल के अंदर जब हम इंग्लिश का एग्जाम देते थे ना, तो इंग्लिश के एग्जाम में जब पेपर पहले पकड़ते थे तो हाथ में क्या आता था, एक पैराग्राफ दिखता था, उसके बाद उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिखते थे, उन पैराग्राफ को पढ़ते थे, क्वेश्चंस के आंसर देते थे, सबसे पहले वही करते थे क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स भी वही आते हैं, ठीक है ना। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर वही होता है, आपको सेम यहाँ पर नाटक के अंदर भी 3 से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर बात करूँ तो। 5 इंग्लिश के पैराग्राफ दिए होंगे, उसको पढ़ना होगा, क्वेश्चन होंगे, नीचे आंसर देना होगा, बात खत्म। बिल्कुल फ्री के मार्क्स मान सकते हैं इसको आप, किसमें, वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव के अंदर भैया क्या आता है, पैटर्न और पैटर्न एनालिसिस करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बात करता हूँ गिवन डेटा या फिर कोई भी पैटर्न, ठीक है। एक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लगा रखा है, ऐसे टाइप के पैटर्न कुछ पूछ सकता है कि क्या पैटर्न सीरीज में फॉलो हो रहा है बता दो आप, ठीक है। तो चीजों को देख के हमको एनालिसिस करना होगा, ठीक है ना। कोई भी सीरीज होगी, कोई भी पैटर्न्स हो गए, ये सब इस पे इंक्लूड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वो यार सिचुएशनल जजमेंट। सिचुएशनल जजमेंट, सिचुएशन मतलब दिख रहा है साफ ही भैया, सिचुएशन आपको दे दी, ठीक है। एक कोई भी सिचुएशन हो गया, आपको कोई सिचुएशन नंबर 1 सिचुएशन नंबर 2 आपको ऐसा करके दे दी, और आपके सामने अलग अलग तरह की आपको पूछ ले, आपको आप इस सिचुएशन में अगर हो गए तो आप कौन सा एक्शन लोगे,
आप मतलब क्या करना चाहोगे, आप उस समय क्या करोगे अगर आप इस जगह होते तो खुद को सिचुएशन में रखकर पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो सिचुएशनल से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, पर लेकिन अब लिखा है तो हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वो है कौन सा, वो है लॉजिकल एबिलिटी। देखो यार नाम से पता चल रहा है, लॉजिकल एबिलिटी एक ऐसी चीज है जहां पर छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं। मतलब अगर मोटा मोटा बात करो ना तो ये जो भी चीजें है ना ये सब लॉजिकल का पार्ट मान लो आप, क्योंकि जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो हम पहला नाम लॉजिकल रीजनिंग ही लेते हैं। ठीक है, लॉजिकल के अंदर बहुत सारे सिस्टम आए थे, क्योंकि देखो लॉजिकल के अंदर एक लिस्ट मैंने आपको लगा रखी है, इस लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी है ये सब लॉजिकल का पार्ट ही है। मतलब लॉजिकल के पार्ट को समझने के लिए आपको इन सभी टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। इसके अंदर बात करते हैं, देखो डाइस वाले क्वेश्चंस आ गए, एक आगे क्लॉक वाले क्वेश्चंस घड़ी वाले, एक आता है एज वाला, एज हमारी कितनी उम्र है, एज वाले क्वेश्चंस भी आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं पजल्स रिडल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओड इवन वाले कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, उसके बाद फोल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट है, कोडिंग डिकोडिंग वाले कॉन्सेप्ट है, ये सब लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीजें इंक्लूड हो गई किसमें, चाहो तो आप सब चीजों की स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसमें, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो भैया ये तो क्वेश्चंस करेंगे तब हमको समझ में आता रहेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उसके बाद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वो कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो अभी सेम ही है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर वही चीज आती है, पैटर्न्स वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर आपको जो पैटर्न के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जितना भी नॉलेज आप इन क्वेश्चन से गेन करते हो, उस नॉलेज को आप किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब कुल मिलाकर ऊपर वाले क्वेश्चन ही हो गए, ज्यादा घबराने वाली जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं यार कौन सा है, चलते हैं आगे, वो है कौन सा, यहाँ पर आते हैं इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो हमारे पास भैया क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यार बेसिक कॉन्सेप्ट इन, किसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड बच्चों को लगा लास्ट ईयर, और सबसे कम मार्क्स इस वाले सेक्शन के अंदर आए, और ये सेक्शन सबसे पहले आ गया पेपर के अंदर। तो बच्चे देख कर डर गए और बच्चों ने बहुत सारे पेपर छोड़ दिया, बहुत सारे इसके क्वेश्चन छोड़ दिए, और बल्कि ये था कुछ नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन थे। मतलब कि कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। हलवा मतलब जो आप देखते कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप पढ़ के गए हो तो। जब यार नाटक का सेकंड वाला अटेम्प्ट हुआ था, लास्ट 3 अटेम्प्ट हुए थे, जब सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर ये सब क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर अपलोड की थी। किसके ऊपर है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ज्योमेट्री के ऊपर। उसके बाद जो बच्चों को थर्ड अटेम्प्ट के अंदर बहुत फायदा मिला था लास्ट ईयर। तो अभी यार आप लोगों के लिए टेंशन नहीं है, मैं आपको पता होगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो या फिर आपको नहीं पता है तो अपने चैनल के ऊपर मैथ्स की, ठीक है, पर्टिकुलर मैथ्स की, मैथ्स और ज्योमेट्री, फिजिक्स के ऊपर बाकी है अभी, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के ऊपर जो भी बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है उसकी नोट्स की प्लेलिस्ट अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो उसकी प्लेलिस्ट आप जरूर जाकर देखें, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है। उसके अंदर नोट्स की दे रखे मैंने, इसके अंदर कौन से नाटक क्वेश्चंस पूछ रहा है, लास्ट ईयर नाटक ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सभी मैंने क्वेश्चन वहां इंक्लूड कर रखे हैं उस नोट्स के अंदर। 3 से 4 वीडियो, ज्यादा नहीं है, ओनली 3 से 4 वीडियो ही है। उस 3 से 4 वीडियो के अंदर आपको पता है मैंने पूरी 9th और 10th क्लास के जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हो सकते थे सबको इंक्लूड कर दिया है, विद क्वेश्चन के साथ। कौन कौन से नाटक ने क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, विद सोल्यूशन के साथ। और बोलो आप तो यार ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी देखना। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप कुछ दो मटेरियल दो मैथ्स के ऊपर, पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि मैंने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये जरूर आपको जाकर चेक करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे। टेंशन नहीं है, इस नोट्स को पढ़ोगे, नोट्स के साथ क्वेश्चन से वो करोगे, उसके बाद आपको चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे हो इसके बारे में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूंगा, इसके ऊपर पूरे पूरे लेक्चर भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं है, फिर से अपन बात भी करेंगे, ढंग से पढ़ाऊंगा भी सही मैं आपको। ठीक है ना, पर आपको एटलीस्ट नोट्स देखकर, क्वेश्चन देखकर समझ जाओगे आप, और एक बार के लिए आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, अपना आपको प्रिपेयर कर लोगे। बच्चे बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के ऊपर ही सेम चीज आएगी, 1 से 2 वीडियो फिजिक्स के ऊपर भी आएगी, जिसके अंदर अपन नोट्स की वगैरह भी बात कर लेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, यहाँ पर जो आती है ना 9th और 10th क्लास की सब कुछ पूछी जा रही है। थोड़ी सी फिजिक्स जो है वो क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन भी आ सकते हैं फिजिक्स के अंदर, चांस हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशन टाइप। ठीक है ना, जैसे लीनियर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह क्या होता है, ये सब चीज। नेक्स्ट चलते हैं कहां पर, ये यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मतलब होता है, देखो लैंग्वेज मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए। जैसे यार नाटन ने एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया था जो कि बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। वो क्वेश्चन था लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन दिया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, और 4 ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरीके की लैंग्वेज थी। कोई उर्दू था, कोई मलयालम था, कोई कहाँ का, कोई पंजाबी का, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज अलग अलग ली थी। अब यार कोई किसको लैंग्वेज जरूरी थोड़ा ना सबको सब लैंग्वेज आती हो। ठीक है, तो वो लैंग्वेज ऐसी गलती हो गई थी यार, व्यूशा वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वो क्वेश्चन बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, एक आता है इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बात करते हैं कोई भी डेटा का एनालिसिस करना हो आपको, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक
ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको कोई कंपनी, कोई क्वेश्चन है, तो इस कोई क्वेश्चन के अंदर आपको कोई कंपनी का डाटा दे रखा है, उस डाटा को एनालिसिस कैसे आपको करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, अच्छे से फॉर्मेट में लेकर आना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन वगैरह बहुत कम आते हैं, ऐसे जनरली क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, पर लेकिन लिखा है सिलेबस में, तुमको पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। जितने भी यार प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स है, जैसे हम बात करते हैं हायरार्की हो गया, बात करते हैं सिमेट्री, एक बात करते हैं यूनिटी, ठीक है, एक बात करते हैं अनसिमेट्री, एक बात करते हैं बैलेंस वगैरह वगैरह, जो भी जितने भी चीजें हैं एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। यहाँ पूछता है कि आपको एक पिक्चर दे देता है, उस पिक्चर के अंदर पूछता है कि इस पिक्चर में कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपको दिख रहे होंगे, ऑब्जर्व करो और नीचे बताओ, ऑप्शन लिखो। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं यार 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। हम जानते हैं नाटा के अंदर 1, 2 और 3 तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, 1 का 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, तीनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन कि आप जितने करेक्ट आंसर लगा लोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपने 2 सही आंसर लगाया 2 मार्क्स, और 3 लगाया तो 3 मार्क्स, ऐसा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वो यार एस्थेटिक सेंसिटिविटी। ये एक ऐसा टॉपिक है यार जो कि अपने अंदर बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड करके रखता है। जैसे अपन ने बात की थी लॉजिकल रीजनिंग में, इसके अंदर सब तरह के रीजनिंग इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें लॉजिकल में। तो सेम काम करना है कहाँ पर, एस्थेटिक के अंदर। एस्थेटिक के अंदर बात करता हूँ जब मोटा मोटा एक मान लो कि जेईई मेंस का जो सिलेबस है ना, जेईई मेंस पेपर 2 का सिलेबस, वो क्या है, वो एस्थेटिक सेंसिटिविटी, वो मान लो आप मोटा मोटा। उसके अंदर हम क्या बात करते हैं, आइडेंटिफाई इमेज, जितने भी इमेज को आपको इमेज दे दी वो पता करिए किसी भी प्लेस की है, किसी भी जगह की इमेज है, या फिर बात करता हूँ किसी भी मटेरियल की इमेज है, किसी भी मंदिर, किसी भी टेम्पल की इमेज है, किसी चीज की भी इमेज है, उसको आइडेंटिफाई करो क्या है। उसके बाद कोई मटेरियल दे दिया, वो क्या है, पेंटिंग, बात करते हैं आर्ट एंड पेंटिंग, किसी फेमस आर्टिस्ट की आपको दे दी इमेज, वो सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिरर इमेज, जितने भी छोटे मोटे मिरर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्या होगा। एक होता है मिरर इमेज के अंदर वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज मतलब होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। वाटर इमेज मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पानी के नीचे किसी इमेज बन रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान एलिवेशन सेक्शन। ये सेम जेईई मेंस पेपर 2 जिसमें एप्टीट्यूड पढ़ा होगा उसको पता होगा, किसी ऑब्जेक्ट को बीच में से काट रहा हूँ, ऊपर नीचे से देख रहा हूँ तो कैसा दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं काउंट नंबर ऑफ सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ सरफेस, ऑब्जेक्ट कुछ अलग सा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ सरफेस काउंट करनी होगी, ये सब चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर जितने भी थ्योरेटिकल आते हैं क्वेश्चन 1 वर्ड वाले, जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री के बारे में जितने भी हमारे फेमस पुराने बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस के बारे में, एक फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, जो कि फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, मॉडर्न वाले। नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्ट्स के बारे में, जितने फेमस आर्किटेक्ट्स है या उनके जितने भी टॉप प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। या इसके अंदर बात करते हैं आर्किटेक्चरल टर्म्स। अच्छा, इसमें आ गया ये लिखा हुआ है, ये लेटरल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। लेटरल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, लेटरल थिंकिंग में जनरली बात करते हैं उसको बोलते हैं पजल्स, ठीक है, पजल्स। जितनी भी पजल्स या रिडल्स, नाटा ने एक नया इंट्रोड्यूस कर रखा है, पजल या फिर रिडल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 1 वर्ड के अंदर आंसर आपको देना होता है, ठीक है ना। तो वो लेटरल थिंकिंग हो गया। लॉजिकल रीजनिंग तो हमारे पास वही होगी, लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग सेम है सब। नेक्स्ट बात करते हैं यार विजुअल परसेप्शन एंड कॉग्निशन। विजुअल परसेप्शन मतलब होता है, देखो यहाँ बात करता हूँ, वो आता है इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन, कैसे हम अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं चीजों को। विजुअल परसेप्शन, आपको इमेजिन करके कोई चीज आपको दिखाई जा रही है, उसके बाद उसके अंदर सवाल पूछा जा रहा है, वो चीज आपके सामने नहीं है, आपको विजुअलाइज करना होगा चीजों को, ठीक है। वो कौन सा है, विजुअल परसेप्शन। टेंशन मत लो, अभी लास्ट ईयर की जितने भी पेपर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, जिसके अंदर अपन जितने भी मैं बोल रहा हूँ ना, उसके अंदर सभी के क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे अपन, भैया ये क्वेश्चन जो बोल रहे हो वो दिखते कैसे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे आपने अगर लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है, पर लेकिन जो भी टॉपिक है ना उसके अंदर बात कर लेंगे, ठीक है, डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हुए ग्राफिक्स एंड इमेजरी। ग्राफिक्स के अंदर बात करते हुए आता है पर्सपेक्टिव, अगर आपने नाम सुनाओ, पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है। पर्सपेक्टिव के अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। तो पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ, जो आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, बताओ उसमें से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कौन सा है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कौन सा है, ठीक है, क्या होता है बात करेंगे, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग वोकेबुलरी, मतलब आर्किटेक्चरल टर्म्स, और बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब वही यहाँ पर ये बीएमसी था ना, बिल्डिंग मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन, ये वही था। बिल्डिंग के अंदर जितनी भी आर्किटेक्चर जो भी कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स होती है, छोटी मोटी या फिर छोटे मोटे मटेरियल्स के नाम होते हैं, वो सब चीजें होती है, वो यहाँ इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वो लास्ट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसके अंदर भी सेम हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट चल रही है, किसकी, अगर आपको पता होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट चल रही है, मतलब कि संडे टू संडे, एवरी संडे आपको एक वीडियो मिलती है किसकी, जीके या करंट अफेयर्स से रिलेटेड। उसके अंदर मैं ट्राई करता हूँ लास्ट 6 दिन का करंट अफेयर्स की कुछ 15 से 20 क्वेश्चन उसमें अपलोड कर दूँ, साथ ही साथ के अंदर जीके, यानी कि जितने भी ये टॉपिक्स है ना, ये मेनली एस्थेटिक सेंसिटिविटी, इस एस्थेटिक सेंसिटिविटी के जितने भी चीजें हैं, इन से क्वेश्चन से ले लेकर उसमें आपको एक क्विज टाइप उसमें दे दूं, 15 से 20 क्वेश्चन सेम
हर संडे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आप वीडियो को पढ़ो और साथ साथ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी करते रहो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या ये ओनली प्लेलिस्ट ही बहुत है? तो देखो अगर हम बात करते हैं तो यार इससे तो एप्टीट्यूड का सिलेबस तो बहुत ज्यादा वास्ट, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। मतलब जितना पढ़ो उतना कम है, आप कितना भी पढ़ लो, कोई सी बुक से पढ़ लो, आप पूरा 100% कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए, चीजें कंप्लीट करने के लिए एक बार चीजों को जरूर देखो, आपको फायदा मिलेगा इसमें से, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो यार यहाँ तक इसी के साथ बोर्ड पूरा भर सा गया है, आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है ना। बाकी ये सब चीजें हमारे पास जो नाटा का क्या है सिलेबस है 2022 के लिए जो आपके लिए पूछा जाने वाला है। अब यहाँ बहुत बड़ी चीज आती है, भैया ये छोटा सा रह गया, देखो ड्राइंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया क्या ड्राइंग है या नहीं है, ड्राइंग है या नहीं है। तो फाइनली आज का आंसर ड्राइंग, नो ड्राइंग नहीं है, इस बार भी ड्राइंग नहीं है, ठीक है। इसको काट देते हैं तो पता चल जाएगा, ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग लास्ट ईयर भी नहीं थी, ड्राइंग अभी भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जैसा सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है, जो कि हमारे पास पूरा पूछा लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हो हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो मैं बात कर रहा था कि नाटा कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी चला जाता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अंदर जो लास्ट में कुछ टॉपिक थे, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड वाले क्वेश्चंस, मतलब एक इमेज आपको दिखाई जा रही थी 30 सेकंड तक, उसको इमेज को देखकर आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर देने थे, जिसको बोलते 30 सेकंड वाले क्वेश्चन, ठीक है। 30 सेकंड के लिए आपको इमेज आ रही थी, उसके बाद हमको उसका आंसर देने थे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था करना। तो ये नए वाले कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए थे नाटा ने आउट ऑफ सिलेबस, जिसको मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि हो सकता है वो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट को ही इससे बता दिया हो। उसके बाद एक इसमें आता है कि यार लोगो वाले क्वेश्चन, लोगो मतलब कि किसी कंपनी का लोगो दे दिया, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आया था कि गूगल, तो गूगल येलो रेड कलर के जो कलर का क्या मिक्सअप होता है, जो 4 लोगो दे दिया, उसमें सर करेक्ट वाला लोगो कौन सा है। तो मतलब जो कंपनी के जो डेली लाइफ के अंदर आर पास जो बड़े बड़े ब्रांड हम देखते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज देखते हैं, उनके लोगोज के कलर हमको ध्यान रखने होंगे, या फिर उनके लोगों की स्टाइल हमको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना सीखना होगा, तो इनके लिए हमको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या नाटा ने पूछा, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो पूछ सकता है। कि वैसे आपको पता होगा कि अपने लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे ना, उस लास्ट ईयर के अंदर जितने भी पेपर आए थे दोनों अटेम्प्ट के, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, उन दोनों अटेम्प्ट के मैंने पूरे डिटेल में सोल्यूशन की वीडियो अपलोड कर रखी है अपने इस चैनल के ऊपर। आप सर्च करना यूट्यूब के ऊपर जाकर नाटा 2021 मतलब सेकंड वाला अटेम्प्ट का पेपर सॉल्यूशन या फिर थर्ड अटेम्प्ट पेपर सॉल्यूशन, मेरा नाम लिख के सर्च करना, आपको डिटेल में वीडियो दिख जाएगी। पूरे 2-2 घंटे की वीडियो है, 2-2 3-3 घंटे की वीडियो, 2 वीडियो आपको मिलेगी। जुलाई का पेपर अटेम्प्ट का सॉल्यूशन, अप्रैल का पेपर अटेम्प्ट का सॉल्यूशन, उसमें मैंने हर एक सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन में डिटेल में कराया, हर एक चीज को। वो कर लोगे ना तो समझ लेना आप नाटा का 50% सिलेबस पूरा हो गया, आपका 50% प्रिपरेशन पूरी होगी आपकी, समझ लेना आप आराम से, कोई रोक नहीं सकता है आपको, ठीक है ना। उन दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको जरूर नीचे दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। उन दोनों के वीडियो का लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, पूरी देखना, 2-2 3-3 घंटे की वीडियो है, ठीक है। उसके अलावा फिर से अपन उसको एक समराइज करके 15 से 20 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे, सब टेंशन नहीं ले, बस अपनी मेहनत पूरी तरह से करते रहो यार। आपकी तरफ से सपोर्ट और मेहनत मुझे चाहिए, बस मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना सीखो यार। बहुत सारे निकाल रखा होगा अपने आपको कंफर्ट जोन से बाहर, रिजल्ट मिलेगा उनको, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का मतलब सेम यार, थोड़ी सी मेहनत हमको, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, क्योंकि समय ज़्यादा है और अभी बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है ना, पढ़ रहा है, उसके लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो लंबा समय हो गया था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं कि अभी तो टाइम है। अभी इस वक्त के अंदर जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा ना, गारंटेड लास्ट में रिजल्ट वही लेकर आएगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जो सिलेक्शन रेशियो है वो कितना है, 1.5% है से लेकर 2% है। मैंने एक वीडियो के अंदर बोला था कि सिलेक्शन रेशियो 2% है, अब मैं बोल रहा हूँ वो सिलेक्शन रेशियो 1.5% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टाइम बढ़ गया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना वैसे सिलेक्शन रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि मेहनत करने के बच्चों को टाइम मिल गया है, क्योंकि जो पीछे थे वो भी अब आगे निकलेंगे, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो क्या आप लोगों के लिए कम हो गया। और अगर मान के चलो तो लेस देनी है किससे, 1.5% से कम ही है, और 1 या 1.2 1.3% ही मान लो, 1.5% भी पूरा मत मान के चलना, ठीक है। इससे समझ सकते हो यार कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है हमारे लिए। तो हमारे लिए मुश्किल ना हो और हम अच्छे कॉलेज में एंट्री मार लें, उसके लिए यार जरूरत होगी आपकी मेहनत की, तगड़ी वाली दबा कर मेहनत, चमकना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, अपने आप को चमकाना पड़ेगा, और तेज वाला चमकाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा चमकाना पड़ेगा ना, इतना ज़्यादा दबा के मेहनत करनी पड़ेगी कि बस जब रिजल्ट आए तो यार उस पूरी जो मेहनत है ना, उसका पूरा एक लगे कि हाँ अभी पूरी मेहनत वर्थ इट है, मजा आ गया, मतलब ऐसा लगे जब रिजल्ट आया, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, में ध्यान रखो, गुड बाय।